बिहार बोर्ड के 11th क्लास के बच्चे जो कि अभी 12th में जाने वाले हैं, ऐसे बच्चों के लिए तरह तरह के नए नए अपडेट आ रहे हैं, नए नए खबरें आ रही हैं। उनके लिए कई तरह के फरमान आ रहे हैं, कई तरह के आदेश आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, जिनसे कई तरह के बच्चे डिप्रेशन में भी हैं, टेंशन में भी है। अभी देखिए कि 11th के बच्चे जिन्होंने अपना एडमिशन कराया था 11th क्लास में किसी कॉलेज में, किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराया था, ऐसे बच्चों के लिए बिहार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब ऐसे बच्चों की पढ़ाई जो है डिग्री कॉलेज में नहीं होगी। और यहाँ पर कई तरह का कन्फ्यूजन भी बच्चों के सामने आ रहे हैं, जैसे कि कुछ बच्चे इस कन्फ्यूजन में है कि हमारा कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं है, मतलब कॉलेज उसके नाम में लगा हुआ है लेकिन वहाँ पढ़ाई केवल 11 12 की होती है, तो हमारा क्या होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारा प्राइवेट है तो क्या हमारा कॉलेज भी चेंज करना होगा, हमें भी +2 स्कूल में जाना होगा। बहुत तरह के कन्फ्यूजन है। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि ये नियम जो आया क्या ये वापस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई कॉलेजों के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों ने बहुत कुछ त्याग भी किया है, बहुत कुछ खोया भी है, बहुत सारी परेशानियां भी उठाई हैं। कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमको +2 स्कूल में ही एडमिशन लेना होता तो हम अपने बगल के स्कूल में नहीं ले लेते, हमने अपना पसंदीदा स्ट्रीम छोड़ दिया इसलिए ताकि हमारा कॉलेज में एडमिशन हो सके। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद अब जब सेशन बीच में है, 1 साल 11 पूरा हो गया, 12 पढ़ने की बारी आई, तो अब इनको कहा जा रहा है कि आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, +2 स्कूल में जाना पड़ेगा। अब जहाँ जाएंगे वहाँ सीट होगा कि नहीं होगा, हमको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ जाना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, वहाँ ड्रेस कोड होते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपके सामने ये क्लियर करेंगे कि कुछ बच्चों का जो सवाल था कि ये नियम वापस हो सकता है कि नहीं। देखिए इसके चांसेस बहुत कम है। बिहार के शिक्षा विभाग ने ये प्रस्ताव पारित किया, उस पर मुहर लग गई। अब विभाग का भले ही प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन इस पर मुहर लगने के बाद काम तो करना है बिहार बोर्ड को। बिहार बोर्ड ने इस पर काम शुरू भी कर दिया। सभी बच्चों के पास मैसेज भेजे जाने लगे। जो जो बच्चे 11th में एडमिशन लिए थे उन्होंने अपने OFSS एडमिशन के दौरान, 11th के एडमिशन के दौरान जो मोबाइल नंबर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इस्तेमाल किया था, उन मोबाइल नंबर पर, उनके मोबाइल नंबर पर उन्होंने यानी कि बिहार बोर्ड ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया। और उस मैसेज में क्या है, उसमें कहा गया कि भाई विभाग के प्रस्ताव नंबर, संचिका संख्या इतना, मतलब उसमें जो जिस प्रस्ताव के हिसाब से ये नियम चल रहा है उसके नंबर के साथ लिखा गया है कि अब ये निर्णय लिया जा चुका है कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए आपको 21 मार्च से क्या करना है कि OFSS पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करना है और लॉगिन करके वहां पर फिर से नए +2 स्कूलों का विकल्प देना है। अब विकल्प कम से कम 10 देना ही पड़ेगा आपको। अभी 21 तारीख आने में थोड़ा सा टाइम है, तो 21 तारीख आते आते आपका लॉगिन भी होने लगेगा। जिन बच्चों को OTP नहीं आ रहा है या फिर वो अपना पासवर्ड रिकवर नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर सकेंगे। तो अभी फिलहाल समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि अभी लिंक एक्टिव नहीं है, लेकिन 21 मार्च से ये भी हो जाएगा। तो मैसेज आना शुरू हो गया। अब रही बात कि ये प्रस्ताव जो आया, ये कॉलेजों को छोड़ने की बारी आ गई, ये फैसला वापस होगा कि नहीं, तो इसके चांसेस बहुत कम है। ये फैसला वापस होने के चांसेस बहुत कम है। ये यूं समझिए ना कि कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई खत्म करने का प्रस्ताव 2006 में ही आया था, 2006 ईस्वी में आया था, लेकिन उस वक्त से ये यूं समझिए कि लटके लटके इतना दिन आकर के 2024 तक चला आया, फाइनली इस पर फैसला हो गया। तो अब तो कम से कम आपको छोड़ना ही पड़ेगा हर हाल में। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हम अगर ये जो 21 तारीख से कहा जा रहा है कि हमको अपने कॉलेज का चॉइस फिल करना होगा 12 में एडमिशन कराने के लिए, तो अगर हम ना करें तो क्या होगा। देखिए अगर आप 12 में एडमिशन के लिए +2 स्कूल के लिए चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो ऐसे भी आपका कॉलेज से जो एडमिशन पहले वाला था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पर ना आपका, चूंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन के बाद आता है रजिस्ट्रेशन कार्ड और उसके बाद भराता है एग्जाम फॉर्म। तो कॉलेज अगर आप चेंज नहीं कर पाते हैं, +2 में नहीं जाते हैं, तो आप उस कॉलेज से इंटर 2025 के लिए एग्जाम फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। और जब परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप 2025 के इंटर के एग्जाम में शामिल भी नहीं हो पाएंगे। तो वहां रह के ही क्या फायदा हुआ जब आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। ये नुकसान हो सकता है आपको। तो ये आपको नहीं करना है, ये आप कर ही नहीं सकते कि आप वहीं रह जाएं और वहीं से आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, ये नहीं होगा। मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज वालों की बात करें तो उन्हें अपने कॉलेज से पूछना होगा कि भाई हमारा भी चेंज होगा कि नहीं होगा। उन्हें अपने कॉलेज से ही पूछना होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का मामला थोड़ा सा अलग होता है। उन्हें अपने कॉलेज के शिक्षकों से पूछ लेना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हमको भी किसी +2 स्कूल में जाना होगा या फिर हम यहीं से कर सकेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भाई हमको मैसेज नहीं आया, तो क्या हम फिर भी हमको 21 तारीख से कॉलेज चेंज करने के लिए विकल्प डालना पड़ेगा, ऑप्शन डालने पड़ेंगे, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी कॉलेज का, +2 स्कूल का। तो मैं ऐसे बच्चों को बता दूं कि अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको मैसेज आया हो या ना आया हो, आपको हर हाल में कॉलेज बदलने के लिए 21 तारीख से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आपको ये काम करना ही पड़ेगा। मैसेज आया हो चाहे नहीं आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको 100% चेंज करना ही करना है। अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, सरकार सुनने वाली नहीं है, ये नियम बदलने वाला नहीं है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, +2 स्कूल में जाना ही पड़ेगा। अब रही बात कि +2 स्कूल में चले जाएंगे तो हमारा पुराना जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी आया नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो हो सकता है कि आपका जो नया वाला +2 स्कूल रहे उसी का नाम उस पर छप के आ जाए, क्योंकि आपका एडमिशन तब तक यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका रहेगा। तो ये संभावना है, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा। हाँ, अब रही बात कि यहाँ पर नए कॉलेज में जाने के बाद आपको एडमिशन के नाम पर पैसे अगर लिए जाते हैं तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। फीस मैंने बताया आपको पहले भी है कि फ़ीस लग सकता है, साल में एक बार फीस लगने का प्रावधान है भी, तो फीस लग सकता है, लेकिन दोबारा से एडमिशन चार्ज लेने का प्रावधान नहीं होता है। एडमिशन चार्ज नहीं लगना चाहिए। 11 का लग गया वहाँ कॉलेज में तो वो वापस नहीं होगा, क्योंकि आपने 11 पढ़ लिया है, तो वो रिफंड भी आपका नहीं होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। एडमिशन की प्रक्रिया जो शुरू हुई है 21 तारीख से जरूर कीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम अपना जो है ये चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, कॉलेजों का विकल्प, जो +2 स्कूलों का विकल्प 21 मार्च से डालना है वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए आगे स्टेप बताया गया। तो इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च करना है आपको स्कॉलर स्टडी, और जो यहाँ पर सबसे ऊपर ये वाला रिजल्ट जो आएगा ना, उसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। अब जब ये वेबसाइट खुलेगा तो आपको ऊपर में ही एक पोस्ट नज़र आएगा, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट दिखा है इंटर एडमिशन 2023। ये वाला पोस्ट आप सिंपली क्या कीजिएगा कि खोल लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, अब सभी वर्किंग लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है, अपना पासवर्ड भी रिकवर करना है, लॉगिन भी करना है। और उन सारे लिंक्स के लिए आएंगे थोड़ा सा हम नीचे, और यहाँ पर देखिए जो लिंक्स हैं, इन लिंक्स में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको करना है लॉगिन। और लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट लॉगिन हेयर पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा लॉगिन का। और इस स्टूडेंट लॉगिन पेज में सबसे पहले हमें क्या भरना है, अपना वो मोबाइल नंबर जिससे पहले आपने एडमिशन लिया था, यानी अपना जब OFSS का फॉर्म भरा था, ऑनलाइन किया था, वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ भरना है। पासवर्ड अगर याद है तो यहाँ भरना है, और ये कैप्चा जो है ना वो यहाँ भरना है और लॉगिन कर देना है। लेकिन अगर किसी बच्चे को मान लेते हैं कि याद ना हो, उसका पासवर्ड याद नहीं है उसका, या फिर जो है लॉगिन आईडी कुछ भी याद नहीं है, तो देखिए उसका भी यहाँ पर लिंक दिया गया है। ये आप देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक है, फॉरगॉट पासवर्ड। तो इस पे जब जाइएगा ना तो यहाँ पर आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या बारकोड आपको याद होगा कि एक जनरेट हुआ था जो शुरू हुआ था 23J से। आप देखिएगा आपका इंटीमेशन लेटर हो, एडमिशन लेटर हो, उसके टॉप पर छपा हुआ रहता है, दाहिने कोने पर इस तरफ छपा हुआ रहता है। तो या तो इसमें क्या करना है कि या तो वो 23J से शुरू होने वाला बारकोड नंबर, या फिर आपने जिस मोबाइल नंबर से आपका अपना ये एडमिशन का फॉर्म भरा था इंटर एडमिशन वाला, वो डाल करके और जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही जनरेट कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा OTP डालने के बाद आपके मोबाइल पर पासवर्ड भी भेज दिया जाएगा। तो उस पासवर्ड से और उस पासवर्ड से, उस लॉगिन आईडी से आपको क्या करना है कि लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको +2 स्कूलों का विकल्प भर देना। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि किस स्कूल में, +2 स्कूल में किस फैकल्टी में कितनी सीटें खाली है, ये मालूम कैसे पड़ेगा। तो देखिए उसका भी यहाँ पर लिंक दिया गया है खाली सीटों की संख्या देखने के लिए। ये देखिए कॉलेज इन्फॉर्मेशन का एक लिंक है, यहाँ है ना कॉलेज इन्फॉर्मेशन, क्लिक हियर। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें खाली हैं। देखिए ये खुल गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर इस तरफ सबसे पहले है जिला, उसके बाद उस +2 स्कूल का कोड, उसके बाद लड़कियों के लिए है कि लड़का लड़की दोनों के लिए है कि सिर्फ लड़का के लिए है, आर्ट्स में कितनी सीटें हैं और साइंस में कितनी सीटें हैं और कॉमर्स में कितनी सीटें, ये वहाँ टोटल सीटें हो। तो इस स्टेप के हिसाब से आपको क्या करना है कि चॉइस फिलिंग कर लेनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके पास अब उसमें से 10 विकल्प जो डालेंगे आप, 10, 4, 5 जो भी डालेंगे, उनमें से किसी एक कॉलेज का आपको अलॉटमेंट मिलेगा। उस कॉलेज में जाकर के आपको, और जो डॉक्यूमेंट कॉलेज से वापस मिलेगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जाकर के उस +2 स्कूल में जमा कर देना और वहाँ एडमिशन ले लेना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।